हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, और सिमिलर ट्रायंगल के अंतर्गत हम देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, जिसे शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, और इसे ही थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो है ट्रायंगल से संबंधित हमको देखना है। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, किसी भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे, क्या क्या चीज़ें उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी जिससे हम उन ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला नंबर ये है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, ठीक है, यानी कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल की अगर बात करें तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो पहली क्राइटेरिया ये है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो दूसरी नंबर की क्राइटेरिया है इसकी, वो ये है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। तो द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। The corresponding side are in the same ratio. अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स मौजूद है किसी ट्रायंगल में, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो पॉइंट्स हैं तो हम ऐसे ट्रायंगल्स को कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सेम रेशियोज का कहने का मतलब यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि सेम रेशियोज, या इसको प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम रेशियोज और प्रोपोर्शन, तो हम कहेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास डी ई एफ है, ठीक है। तो कह रहे कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो एंगल ए है, इसके इन दोनों ट्रायंगल्स को ही हम देख रहे हैं, तो इसमें जो एंगल ए है इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है एंगल डी होगा, ठीक है। और एंगल बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा इसमें वो क्या होगा, ई होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग जो है एंगल एफ होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर बात किया जाए इनके करस्पॉन्डिंग साइड की, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड डी है, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, और ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड जो है डी एफ है, ठीक है। तो हम इस दोनों ट्रायंगल में जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने देखा, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, या ये दोनों होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शंस। तो अगर ऐसे कंडीशंस है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो आपस में ये क्या होगा, सिमिलरिटी की ये क्राइटेरिया है। अब हम समझेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। अब हम देखेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में कि थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या क्या कहता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे अगर कोई भी लाइन, ठीक है, जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के क्या हो पैरेलल ड्रॉन किया जाए,
जैसे या तो आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या इस लाइन के पैरेलल आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या बीसी के लाइन के पैरेलल हमने डी को ड्रॉन किया, यानी कि तीनों साइड किसी के भी पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो कि एक लाइन खींचा जाए ट्राइंगल में, जो क्या हो, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड्स के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पे हमने बीसी जो है डी के पैरेलल किया, और ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड ऑन इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि वो जो है, जो पैरेलल हमने ड्रॉन किया है वो बाकी के दो साइड के अलग अलग पॉइंट पे जो वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये क्या, जो डी पैरेलल लाइन है वो किस पे, ए बी पे जो है डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए सी पे जो है ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सॉरी, ये जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, डी के। लाइन बी सी इज पैरेलल टू डी, और ये यहाँ पे जो है दोनों जो है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसको क्या किए, इंटरसेक्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ये कैसे हम इसको जो है लगाएंगे और किस तरह से प्रूव करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये पॉइंट है, और एग्ज़ाम में जो है इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस तरह से जो है ये इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक लाइन जो ट्राइंगल के किसी भी तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल है, और वो बाकी के दो साइड के अलग अलग पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट करता हो, तो वो क्या होगा, जो साइड्स हैं उनको जो है कह रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल बना रहा है, एक ए बी सी बना रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और दूसरा ए डी ई ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है हमको। यहाँ से जो है इस पे ए डी पर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, ई से लेकर के। तो ई से लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ एन, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं इस पे, और इसको जो है हम n मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे प्रूफ में कि कैसे ये लगेगा। तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश करिए कि ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी में हम आए, और यहाँ पे अगर देखें कि इसका ए डी का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया जो है अगर ए डी ई का निकालें तो ये होता है हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे हम ए डी को लेंगे, ठीक है। बेस क्या होगा, ए डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या होगा, एन ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट जो है एन ई हो जाएगा, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। फिर जो है हम क्या करेंगे, अब दूसरी साइड एक कंस्ट्रक्शन हमको और करना है। यहाँ पे इस ट्रायंगल को, इस पॉइंट को इससे मिला देना है, ठीक है, इसको इससे मिला देना है। यानी कि अब कौन सा हम ट्रायंगल देखेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे हमें ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि ट्रायंगल कौन सा है, बी डी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई। तो बी डी ट्रायंगल में आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालें बी डी ई का, ट्रायंगल बी डी ई का, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे जो है dB होगा, यहाँ पे बेस इसका क्या होगा, dB होगा, और हाइट जो है NE ही होगा, ठीक है। हाइट में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जैसे अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से दिया हो तो इसका हाइट जो है यहाँ से न लेकर के यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आउटर हाइट होगा इस तरह से, तो ये आपने दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हाइट भी NE ही होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को सब हम डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया जो है ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया जो है ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ हाफ इंटू ए डी
इंटू एन ई, ठीक है, अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू एन ई। अब देखिए यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एन ई से एन ई कैंसिल हो गया, तो क्या बना ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला क्या ए डी अपॉन डी बी, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बना लीजिए। यानी कि यहाँ तक जो है हमको ये चीज़ जो है मिल गया है। अब हम नेक्स्ट इसी जो चीज़ें हम यहाँ पे किए हैं ठीक उसी प्रकार से दूसरे साइड अगर जाते हैं तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल। यानी कि अगर हम इसको ऐसे इरेज कर दें तो इस ट्रायंगल में फिर से आएंगे इस साइड से, तो इसका अगर हाइट बनाए ऐसे, ठीक है, फाइनली हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको अगर हम m मान लें तो अगर फिर से हम एरिया देखें ए डी ई का यहाँ पे दूसरी साइड से, तो यहाँ पे आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। तो यहाँ पे एरिया अगर देखें तो एरिया क्या होगा ए डी ई का, ए डी ई का। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अब जो बेस है वो किधर से है, ये वाला बेस ले लेंगे ए ई, तो यहाँ पे बेस जो है ए ई हो जाएगा। और हाइट जो है अब इस साइड का लेंगे, यानी कि डीएम इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल की बारी अब इधर से हम ले लेते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे मिला देते हैं, तो अब जो है ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ये वाला ट्रायंगल, ये जो हमने कलर कर दिया, मात्र इस ट्रायंगल को हम देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को क्या है डी ई सी, तो हम क्या करेंगे एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ से लिख दें डी ई सी तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस जो है ई सी हो जाएगा, ई सी इंटू, अब देखिए हाइट क्या होगा, जिस तरह से इधर से हाइट ये वाला लिए थे ठीक उसी प्रकार से इसका हाइट ये यहाँ से ना होकर के ये वाला जो यहाँ से जा रहा है ये हाइट हो जाएगा, यानी कि डीएम ही इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको 4 कर लेते हैं और इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन 4 और 5 है उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये हाफ इंटू ए इंटू डी एम, हाफ इंटू ए इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी अपॉन इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए अपॉन ई सी, ठीक है। यानी कि जो एरिया है ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये इसको नंबर इस इक्वेशन नंबर जो है 6 मान लेंगे। तो अगर हम जो देखें ध्यान से तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी आया, ए डी और बी डी का एरिया, और ए डी और डी सी का एरिया जो है यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी आया। तो हम देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों जो एरियाज होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये जो एरिया बन रहा है ये सेम बेस पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो दोनों आ रहा है ये वाला एरिया ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए इतना एरिया जो है इस तरह से ये क्या है सेम बेस पे जा रहा है, ठीक है। सेम बेस ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सेम बेस पे दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे एरिया डी बी ई है वो क्या हो रहा है, वो डी ई सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया जो है ट्रायंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा किसके एरिया के, डी ई सी के, एरिया ट्रायंगल डी ई सी के। अगर ये इक्वल हो जाता है तो जो इक्वेशन 3 और 6 है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये जो है ए डी जो है ए डी अपॉन डी बी बराबर डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरह से जो है इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड थे वो रेशियो में आ गए। यही हमसे पूछा था कि क्या था डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर 2 साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो देखिए ए डी अपॉन डी बी, ठीक है,
इसके दो साइड्स का रेशियो जो है AE अपॉन EC के ये बराबर हो गया। यही था थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये BD और जब ऑलरेडी अगर हम इक्वेट करें इक्वेशन 3 और 6 को, तो इक्वेशन 3 यहाँ पे देखिए AD यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी AD है, तो A पहले से इक्वल हो चुके हैं, यानी BDE और DEC के बारे में हमको करना था, जो सेम बेस पे बनने वाले ट्रायंगल थे तो वो आपस में पहले इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन की इक्वल हो गया, देन राइट साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा थेल्स थ्योरम कंप्लीट हुआ। आई होप ये पूरा का पूरा जो है थेल्स थ्योरम आपको समझ में होगा। थैंक यू वेरी मच।